नमस्ते यूएफसी फैंस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल यूएफसी हिंदी पर। आज का पहला न्यूज, कॉनर मैकग्रेगर ने अपनी बीकेएफसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यह कहा कि उनकी फाइट जो कि माइकल चैंडलर के साथ है वो फाइट एंड ऑफ द ईयर हो सकती है। कॉनर मैकग्रेगर ने यह भी रिवील किया कि उसके साथ यूएफसी के कॉन्ट्रैक्ट में बस 2 ही फाइट बाकी है। और जब उनसे पूछा गया कि वो 2 फाइट पूरी होने के बाद क्या वो बीकेएफसी में अपनी फाइट कर सकते हैं कि नहीं, कॉनर मैकग्रेगर के लिए बीकेएफसी में लड़ना इंटरेस्टिंग है और उसने कहा है कि वो फ्यूचर में फाइट कर सकते हैं। Two fights left on my UFC contract. And then you're taking off your gloves and join Possibly, yes. Possibly. them? And, any idea of what? In 1 year, 6 months, 2 months? Well, I have my fight. I had my fight and it had to get postponed. Yeah, which one? But that's still going to happen this year, end of this year. Okay. The talk is the end of this year. So I'd like to finish out the year with that. Then I've got one left. So we'll see what happens. After that, I'm going to see what's on the horizon. A bare knuckle fighting world title sounds very, very exciting to me. So we'll see what happens. कॉनर मैकग्रेगर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मीडिया ने उससे पूछा कि इलिया टुपुरिया वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर हु विल विन, कॉनर मैकग्रेगर का कहना था कि वो उसे थप्पड़ मारकर जॉर्जिया भेज देंगे। A little bit of fantasy booking here. The question is, I think I already know the answer to this one, but who would win Ilia Topuria versus Conor McGregor in the BKFC in the squared circle? Ilia, a Spanish Georgian lad. He's not bad. He's got, he's a boxing heavy style. He would certainly lend well in bare knuckle fighting championship. I'd slap him around. He's too small. I'm a big lad compared to Ilia, but he's not bad. He's a current UFC world champion, and all of these guys, make no mistake about it, are looking at this. So if you're asking him, I'd be King Kong if you're asking me. You know what I'm saying? So, but it'd be exciting to see these crossover. इसी के ऊपर रिप्लाई देते हुए इलिया टुपुरिया ने कहा, पिंकी टो, आपको हमारा घर में स्वागत है। अच्छा लगा ये देखकर कि आप हमारे लिए काम कर रहे हैं। आप मेड्रिड आइए और पता लगेगा कौन किसे थप्पड़ मारता है। टुपुरिया नकल्स डिनर के लिए। हमजाद चिमाएव ने ये रिवील किया कि उसने क्यों रॉबर्ट विटेकर के साथ फाइट को पुल आउट किया। हमजाद ने यह कहा कि उसका इम्यूनिटी सिस्टम ड्रॉप हो चुका था। वो चाहते थे कि वो 1 वीक के लिए रेस्ट ले और उन्होंने रेस्ट भी किया, लेकिन वो अपने सेंस में नहीं थे और वो फिर अस्पताल में भर्ती हो गए और उनका कहना यह भी था कि उसे सीवियर हेडेक था। हमजाद चिमाएव ने इकराम एलिस्कराव वर्सेस रॉबर्ट विटेकर के बारे में कहा कि उसका सोचना यह था कि इकराम एलिस्कराव इस फाइट में जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं रॉबर्ट विटेकर से लड़ूंगा और सबसे मैं बदला लूंगा। हमजाद चिमाएव ने यह कहा कि शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ उसके कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है जो कि वो सॉल्व करना चाहते हैं ऑक्टागन के अंदर। हमजाद चिमाएव का यह कहना है कि शॉन स्ट्रिकलैंड कह रहे हैं कि वो स्पारिंग के टाइम में बीट किया है, लेकिन ये सब फॉल्स है। सच्चाई ये है कि मैंने उसे चोक किया था और मैं इस स्पारिंग में जीता था। Он сперва сказал, что на спарринге меня побил. Ну, там ребята были, все видели. И даже до видео там есть, как я его душил и бил. И с ним тоже есть такое дело. Выйти в клетку и посмотреть, кто сильнее в клетке. जॉन जोन्स के ऊपर जो सब केस लगे थे, वेडनेसडे को उसने कोर्ट में कहा कि वो दोषी नहीं है इन सब केस के लिए। तो एक जज ने कहा कि जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता, जॉन जोन्स कोई लॉ ब्रेक नहीं कर सकता, वो अपने पास कोई डेंजरस वेपन नहीं रख सकता और उसे अल्कोहल पीने से भी मना कर दिया और कोई इलीगल ड्रग भी नहीं ले सकता। आज ही जॉन जोन्स ने ट्वीट किया, कहा कि कल वो 37 इयर्स ओल्ड हो जाएंगे और वो अभी 260 पाउंड्स के हैं और वो यूएफसी के सबसे शानदार हेवीवेट से लड़ने के लिए 16 हफ्ते दूर है। मुझे लगता है कि ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट होने से पहले मैं एक बेहतरीन स्टेट पर हूँ। ये कुछ वीडियो में मेरा फॉर्म परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ रिसेंटली हुई सर्जरी को देखकर। मेरे पास 16 हफ्ता है बीस्ट बनने के लिए और मैं वही करूँगा। इस ट्वीट को देखकर तो लग रहा है कि जॉन जोन्स के ऊपर केस हट चुका है, लेकिन मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ कि केस हटा है कि नहीं। ऐसे ही इसके ऊपर कुछ अपडेट आता है मैं तुरंत आप लोगों को बता दूंगा। डेना वाइट से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि एलेक्स परेरा और जॉन जोन्स की फाइट हो सकती है कि नहीं, तो डेना वाइट का कहना यह था कि एलेक्स परेरा वर्सेस जॉन जोन्स की फाइट पॉसिबल तो है और उसे जो रोगन भी पुश कर रहे हैं कि ये फाइट को बनाने के लिए। मोहम्मद मुकौफ का ये मानना है कि वो यूएफसी के यंगेस्ट चैंपियन इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि यूएफसी खुद ऐसा नहीं चाहती थी कि वो जॉन जोन्स का रिकॉर्ड तोड़े। मोहम्मद को ये लगता था कि वो सबसे यंगेस्ट यूएफसी चैंपियन हो सकते थे।
जॉन जोन्स जब चैंपियन बने थे वो 23 इयर्स 9 मंथ के थे। मैं भी 23 इयर्स का हूँ। मुझे लगता था कि मैं वहाँ पहुँच सकता था। जॉन जोन्स एक स्टार है और यूएफसी उन्हें ये बनाया रखना चाहते हैं। डैन सिल्वा जो कि ये वाली यूएफसी फाइट नाइट में लड़े थे, उन्होंने ये अनाउंस किया कि उनकी फर्स्ट राउंड में उन लेफ्ट और राइट हैंड की हड्डी टूट चुकी थी, लेकिन वो फिर भी थर्ड राउंड तक बने रहे और ड्रू ड्रोवर को हरा दिए। पेडी पेम्बलेट ने अपने यूएफसी लाइटवेट टाइटल फाइट के लिए अपने रास्ते को रिवील किया। पहले बॉबी ग्रीन को हराकर, रेनाटो मोइकानो के साथ लड़कर उसे हराकर, डेनियल डेरिस को हराकर, फिर किसी टॉप 5 लाइटवेट को हराकर वो टाइटल फाइट के लिए लड़ना चाहते हैं। आखिरी में कुछ नई फाइट अपडेट्स। यूएफसी जो अपनी फाइट नाइट 11 अगस्त को कराने वाली है, उसका मेन इवेंट में लड़ने वाले हैं मार्चिन टेबुरा वर्सेस सार्गे स्पिवेक 2। ये एक रीमैच होने वाली है। पहले सार्गे यूनानिमस डिसीजन के साथ हार गए थे। माइकल वेनम पेज वर्सेस जियोर्फ नील लड़ सकते हैं यूएफसी 307 में। यूएफसी की फाइट नाइट जो कि अक्टूबर 12 में होने वाली है लास वेगास में, उसके लिए एक बैंटमवेट डिवीजन की फाइट बुक हो चुकी है जो कि होने वाली है कोडी गारब्रैंड वर्सेस माइल्स जोन्स। और एक फाइट जो कि अक्टूबर 12 में होने वाली है वेल्टरवेट डिवीजन में टिम्बा गिरिम्बो वर्सेस निको प्राइस। लुक्स ने कॉल आउट किया रोबलिस डिस्पानियन पर यूएफसी पेरिस के लिए। मॉफसार ने ट्वीट कर ये कहा कि उसने नेक्स्ट फाइट की कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ली है और अब टाइम है बताने का कि क्यों मैं बेस्ट फेदरवेट हूँ इस प्लेनेट का। अभी तक उनका ओपोनेंट तो रिवील नहीं हुआ, जैसे ही रिवील होता है मैं आप सबको अपडेट कर दूंगा। जैन ब्लेचोविच ने ट्वीट कर ये कहा, आज मैं उठा, मैंने अपनी फेवरेट कॉफी पी, मैंने अपने डॉग के साथ वॉकिंग किया, मैंने जैन जूनियर के साथ भी खेला, लेकिन कुछ अलग था। मैंने यूएफसी ऑफिस कॉल किया और कहा कि मेरी कॉन्ट्रैक्ट साइन करे दिसंबर के लिए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा पुराना वर्जन वापस आ चुका है। ब्रायन ओर्टेगा चाहते हैं कि वो अपनी अपकमिंग फाइट यूएफसी स्पीयर यानी कि यूएफसी 306 में लड़ना चाहते हैं। राफाएल फिजिएफ के मैनेजर ने कहा वेस्टनिक एमएमए से कि राफाएल अपना रिटर्न सितंबर के आखिरी में या अक्टूबर के शुरुआत में करेंगे। जोजे आल्डो वर्सेस काइलर फिलिपीस की फाइट यूएफसी 307 में हो सकती है। मैं इस बात पे श्योर नहीं हूँ क्योंकि यूएफसी के कॉन्ट्रैक्ट में जोजे आल्डो की एक भी फाइट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फाइट नहीं बन सकती। अगर ऑफिशियली कंफर्म हो जाता है तो मैं आप सबको अपडेट कर दूंगा। स्टीफन थॉम्सन वर्सेस जोकिन बकली, ये फाइट यूएफसी 307 में हो सकती है। फिलहाल यूएफसी 307 की कोई भी फाइट कंफर्म नहीं हुई है, बस ये सब फाइट्स की लीक निकल रही है। जैसे ही कंफर्म होता है मैं आप सबको अपडेट कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को।